Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. Student, we have already discussed through the last videos that how did the people of South Africa raise their voice against the apartheid system. And finally, this system had been abolished and they framed a new constitution without doing any discrimination with the white people. हमने लास्ट दो वीडियोस में देख लिया कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के लोग जो थे वो वाइट और ब्लैक का वहाँ जो भी सिस्टम था, जो अपार्थाइड सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में थे, किस तरीके से उन्होंने उसको ख़त्म किया और अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया वाइट और ब्लैक का। नाउ द थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सबसे टॉप मोस्ट बात ये है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हमें ज़रूरत क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे लिए। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कंक्लूजन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। If we conclude the story of South Africa, we'll see that how did the black and white people framed a constitution with mutual understanding, and so that in future there will be no chance of conflict and the constitution can be acceptable by the both section. साउथ अफ्रीका का अगर आपने एग्जाम्पल देखा तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया, अबॉलिश किया और ऐसा संविधान, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वो लेके आए जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना था। मतलब उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, कोई रिवेंज नहीं लिया वाइट पीपल के साथ, और आपस में मिलकर बैठकर साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहाँ पर दोनों के बारे में बातें हुई, वाइट और ब्लैक दोनों की राइट्स को ध्यान में रखा गया। और यही रीज़न था कि वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस ही नहीं हुआ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी में उस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। दिस शोज़ दैट constitution making process is such a long process, and a best constitution is one in which all the sections of the society get equal opportunity in all means, है ना। इस तरीके से साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि अगर हम एक ऐसा संविधान बनाते हैं जिसमें सोसाइटी के सभी सेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं और वो दुनिया के बेहतर संविधानों में से एक होगा। लेकिन आज का हमारा मेन कंसर्न क्या है, मेन डिस्कशन का टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, नीड फॉर रूल्स इन फुटबॉल सेम इज़ फॉर कंट्री ऑल्सो। आप बोलोगे ना मैम यहाँ पे फुटबॉल की बात क्यों कर रहे हैं, सेम is for country also. It means if we want to enjoy a game, a sports in a systematic order, we should follow certain rules and regulations. जैसे हम कोई गेम अगर इन्जॉय करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब आप सब मिलके अपने प्ले ग्रुप में जब कोई गेम खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो एक रूल्स बनाते हो ना, यहाँ तक की बॉल जाएगी। गली मोहल्ले में आपने देखा होगा क्रिकेट जब खेलते हैं बच्चे, तो कोई ऐसा फिक्स भाई क्रिकेट का मैदान तो होता नहीं है, बोलते हैं यहाँ तक बॉल गई तो सिक्सर माना जाएगा, यहाँ तक बॉल गई तो आउट माना जाएगा, है ना। इस तरीके के रूल रेगुलेशन हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फुटबॉल मैच से अगर कंपेरिजन कर रहे हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू एंजॉय अ गेम, एक गेम को अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं कि प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम पूरा गेम खेल पाएँ, तो हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इन द सेम मैनर अ कंट्री कैन बी रूल्स सिस्टमेटिकली, और वी कैन से अ कंट्री कैन बी रूल्ड स्मूथली विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से अगर देश को भी हमें प्रॉपर चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा देश, हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है देश की, वो सिस्टमेटिक वे में बिना किसी क्लैश, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के स्मूथली चल पाए। और
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक्चुअली? द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स basic ideas of rules and regulation which helps us to govern the country systematically. संविधान ही वो चीज़ है जो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है कि कोई देश कैसे चलेगा सिस्टम में, कैसे गवर्न होगा, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए लिखा भी हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल इन द कंट्री। ठीक है, दिस इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल। ये एट यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रूल्स रेगुलेशन का सेट है, ठीक है, जो देश में सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है हमारे लिए। यही हमें ये बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है क्यों। Actually, look at the first point. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for diverse group to live. इसका मतलब क्या है? A constitution specifies all the power of all the different sections of the country, uh, which generates the mutual trust and coordination among the people. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर समाज के हर तबके के लिए, हर सेक्शंस के लिए रूल रेगुलेशन पार्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है, कैसे कोई बंदा जो है कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, इक्वली सबके लिए लॉज बने होते हैं, सब कुछ मतलब लिखा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, संविधान में सबके लिए रूल रेगुलेशन इक्वल होते हैं, तो इससे लोगों में क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल, यानी आपसी भरोसे और विश्वास के साथ वो चलते हैं। उनमें कोऑर्डिनेशन भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उनको ये पता है कि इसमें से किसी के लिए, किसी खास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कोई फेवर नहीं लिया जा रहा, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बायस हो कि कोई रूल रेगुलेशन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट है, जिससे सिटीजन्स में म्यूचुअल ट्रस्ट की, कोऑर्डिनेशन की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नाउ द सेकेंड, it specifies how government will be constituted and who will have power to take which decision. ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन रिटन that how will be government run and the division of power among the organs of the government, who will be chosen for a specific post, and how he can be elected, what will be the process of election, who are having the right to choose, and everything हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, कि डिवीज़न ऑफ पावर कैसे कैसे होगा, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हमारे हैं ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है। कौन से ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को कौन सा पावर मिला है, किस तरीके से कोई व्यक्ति किसी खास पोस्ट के लिए चुना जाएगा, ठीक है, उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना उसका वर्किंग टेन्योर होगा, कैसे चुना जाएगा, एंड हु विल बी द पीपल दैट इलेक्ट हिम, कौन लोग होंगे जो उसको चुन सकते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो हाउ विल, साथ में आप ये देखो ना, ये भी लिखा होता है हाउ विल द PM, CM, MLA, MP विल बी चूजन, व्हाट आर देयर टेन्योर, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, कैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री, MP, MLA, प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, कितने दिनों के लिए चुने जाएंगे, कौन होगा जो उन्हें चुनेगा, क्या प्रोसेस होगा, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होता है, दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड नॉट ओनली दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द बाउंड्रीज ऑफ एवरीथिंग. It tells us that who is having and how much power to take any decision. जब क्लियरली सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे होंगे सिस्टम में, तो कोई क्लैश नहीं होगा,
ठीक है। हर के ऊपर देखिए एक बाउंड्री सेट है, उसका एक लिमिट सेट है, ठीक है। उस बाउंड्री को क्रॉस करके वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, ये भी साथ में मेंशन है कि गवर्नमेंट के किस ऑर्गन्स को कौन से पोस्ट को किस व्यक्ति को कितना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिला हुआ है, कौन किस मामले का डिसीजन लेगा, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर ये चीज़ें नहीं लिखी होती तो क्या होता, हर व्यक्ति हर बार जब सरकार आती तो अपने तरीके से देश को चलाती, ठीक है। तो सिस्टम में जब सारी चीज़ें संविधान में लिखी हैं तो गवर्नमेंट कोई भी आए उसको प्रॉपर उस सिस्टम के तहत ही काम करना होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. It means the constitution impose the limits on what, on the power of government, so that the rights of the citizens can't be exploited. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के पावर के ऊपर भी कुछ लिमिटेशन है, ताकि वो लोगों के वेलफेयर के नाम पर ऐसा ना हो कि उन पर हावी हो जाए, उनकी राइट्स को एक्सप्लॉइट करे। गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन उस पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बिन रिटन देयर। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं देश के प्रति, हमारे अधिकार क्या हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। इनकेस अगर हमको ये लगता, आपने आरटीआई के बारे में सुना होगा, आरटीआई के तहत तो हम ये भी जान सकते हैं कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा काम कर रहा है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, उनसे हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितना काफ़ी हद तक सक्सेस है नहीं है, किस जैसे आपने अभी सुना ना कि कोविड-19 के समय में भी आपने देखा था कि पीएम का जो फंड कोर्स था उसको भी लोग कह रहे थे कि उसको भी आरटीआई के तहत लाइए, ताकि उस पर क्वेरी की जा सके, लोग उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकें कि ये जो फंडिंग हुई तो किस अमाउंट में किस कहाँ पे पैसे खर्च किए गए, है ना। लोगों को ट्रांसपेरेंसी हो, वो देख पाएँ, जज कर पाएँ, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर पाएँ। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक लिमिट सेट है, वो लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी। इट एक्सप्लेन द राइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स बोथ एंड टेल्स अस अबाउट द ड्यूटीज़ फॉर द नेशन। केवल सरकार के ऊपर ही लिमिट्स नहीं है, हमारी भी ड्यूटीज़ बता करके हमें भी लिमिट में रखा गया है। हमें हमारे फ्लैग का सम्मान करना है, देश के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, कैसे इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. It means the constitution reflects the status and aspiration of the nation. Either a country is liberal or monarch or suppressive. किसी देश का संविधान रिफ्लेक्शन होता है, आईना होता है, वो ये बताता है कि उस देश की गवर्नमेंट की थिंकिंग कैसी है, उस देश का संविधान किसी भी देश का ये बताता है कि उस देश में लिबरल गवर्नमेंट है, मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है, या फिर सप्रेसिव गवर्नमेंट है, लोगों के वेलफेयर को ध्यान में ना रख के केवल हावी है लोगों पर, उनका एक्सप्लॉटेशन हो रहा है। कहीं का भी संविधान आप पढ़िए, आपको ये संविधान जो है वो बता देता है, ठीक है। नाउ it can be asked in your exam that what is the constitution, what does it do, what is its importance and need. आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान होता क्या है, किसे कहते हैं, डिफ़ाइन करो, इसका रोल क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। तो इन सब का आंसर आपको आपके इस टॉपिक में आज मिल गया। एंड आई थिंक दैट योर कॉन्सेप्ट हैज़ बिन क्लियर। आज आपने जितना कुछ पढ़ा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितने दिनों में बना, इन सब पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my channel, and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So thank you for today. Thank you. Jai Hind.